Hello बच्चों, let's read our question first. That says find yn in the following cases. Y is equal to e to the power 3x sin square x cos cube x. So the key concept, अगर हमारे पास y is equal to e to the power ax cos bx plus c की फॉर्म में है तो इसका nth डेरिवेटिव क्या होता है? इसका nth डेरिवेटिव yn is equal to a square plus b square to the power n by 2 into e to the power ax cos x plus c plus n tan inverse b divided by e. So ये इसका nth डेरिवेटिव होता है, nth डेरिवेटिव. अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं. y is equal to e to the power 3x sin square x into cos cube x, ये हमारा क्वेश्चन है. इसके हमें nth डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो उससे पहले हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 4 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो e to the power 3x डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स. तो अभी ये देखो, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर. अब 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है साइन 2x का, तो इसको हमने लिख दिया e टू द पावर 3x डिवाइडेड बाय 4 इंटू साइन 2x इंटू कॉस एक्स. साइन 2x और प्लस इसका होल स्क्वायर भी बन गया ना, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 2x. तो अब देखो साइन स्क्वायर x, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? cos 2x की फॉर्म में देखें तो ये होता है 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2. तो अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे एंगल डबल करके, तो ये आ जाएगा e टू द पावर 3x डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 माइनस cos 4x, बिकॉज यहाँ पे cos 2x है और यहाँ पे cos x है, तो एंगल डबल करने हैं हमें, डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos x. अब हम इसको सिंप्लीफाई करके दिस इज y इज इक्वल टू e टू द पावर 3x डिवाइडेड बाय 8 और अंदर बना cos x माइनस cos 4x इंटू cos x. सो अब देखो इसमें हम ये cos a इंटू cos b है, तो इसमें पहले ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये बन गया 2 cos a cos b. इसकी हम आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, तो y इज इक्वल टू e टू द पावर 3x डिवाइडेड बाय 8 इंटू cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2. अब 2 cos x sin x क्या हो गया? सॉरी 2 cos a cos b. तो हो जाएगा cos a प्लस b, तो cos a प्लस b हो जाएगा 4 और 1 5, तो cos 5x प्लस cos a माइनस b, तो 4x माइनस 3x cos 3x. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी सबकी, तो e टू द पावर 3x डिवाइडेड बाय 8 इंटू cos x माइनस cos 5x into e to the power 3x divided by 8 to the 16 minus cos 3x into e to the power 3x divided by 8 to the 16. So ये हमारा y हो गया. अब इसका nth डेरिवेटिव हमारा इजीली फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ की कॉन्सेप्ट. तो y की वैल्यू देखो क्या होगी हमारे की कॉन्सेप्ट में, हमें इसका क्या है e टू द पावर x इंटू कॉस bx प्लस c का डेरिवेटिव गिवन है nth. तो यहाँ से हम a और b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. तो इस केस के लिए हमारी a की वैल्यू कितनी हो गई 3, और इसको लिख सकते हैं हम x प्लस 0 की फॉर्म में. तो यहाँ से तो b की वैल्यू आ गई यहाँ से 1 और c की वैल्यू आ गई 0. तो इसके लिए nth डेरिवेटिव कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाय 8, तो कांस्टेंट हो गया, बाहर निकल गया. सो nth डेरिवेटिव होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो a स्क्वायर इज 3 3 9 प्लस b स्क्वायर इज 1, इसकी पावर n डिवाइडेड बाय 2 इंटू e टू द पावर ax, a की वैल्यू 3, तो 3x cos bx प्लस c, इट मीन्स cos x प्लस 0, तो सिंपली cos x. ये आ गया cos bx प्लस c, तो bx प्लस c, इसकी वैल्यू c की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, तो सिंपली x प्लस n tan इनवर्स b डिवाइडेड बाय a, b की वैल्यू होगी 1 डिवाइडेड बाय 3. सो ये तो आ गया फर्स्ट का डेरिवेटिव इस वाले पार्ट का. सिमिलरली हम इस पार्ट का निकालेंगे और इस पार्ट का डेरिवेटिव निकालेंगे. तो दिस इज इन माइनस, ये कंटिन्यूएशन में है, ये वाला जो इसका जो पार्ट है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लिख देती हूँ, इसी के साथ है ये सारा. सो इसका आ गया cos 5x के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. देखो तो इसके लिए a की वैल्यू बनी हमारी 5, a की वैल्यू तो 3 रहेगी ना, इसके लिए a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू होगी हमारी 5 और c की वैल्यू अगेन 0. तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर इज 9 और 25, तो 9 प्लस 25 टू द पावर n डिवाइडेड बाय 2 इंटू e टू द पावर 3x
cos bx plus c is 5x plus c की वैल्यू 0 प्लस n tan इनवर्स b डिवाइडेड बाय a, b की वैल्यू हो गई b की वैल्यू होगी 5 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 3 माइनस, तो ये 1 डिवाइडेड बाय 16 आ रहा था, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 16 अगेन है। यहाँ से हम a और b c की वैल्यू अगेन फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए हमारी a की वैल्यू 3 कांस्टेंट, b की वैल्यू भी 3 और c की वैल्यू 0। इसके लिए देखो हम अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 3 3 जा 9 प्लस 3 3 जा 9 टू द पावर n बाय 2 इंटू e टू द पावर 3x cos ax प्लस b एज 3x cos bx प्लस c, तो ये आ गया 3x प्लस 0 प्लस tan इनवर्स प्लस n tan इनवर्स b डिवाइडेड बाय a। सो b की वैल्यू 1, b की वैल्यू भी 3 और a की वैल्यू भी 3, तो ये आ गई 1 3/3। सो इसको सॉल्व कर लें हम yn, तो पहले पार्ट को भी देखेंगे। देखो पहला पार्ट कितना आ जाएगा 9 and 1 10, तो 10 की पावर n बाय 2, 1/8 बाहर है ही, तो 1/8 10 टू द पावर n डिवाइडेड बाय 2 इंटू e टू द पावर 3x cos x प्लस n tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 3। फर्स्ट पार्ट माइनस 1 डिवाइडेड बाय 16, 25 and 9 is 34, so this is 34 to the power n divided by 2 into e to the power 3x cos 5x plus n tan inverse 5 divided by 3 minus 1 divided by 16, तो 9 9 18 power n divided by 2 into e to the power 3x cos 3x plus n tan inverse 1, देखो कितना होता है, tan inverse 1 is pi by 4, so this is pi by 4. So this is the nth derivative of our given equation, and this is our final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.